बज चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान के अंदर लगातार प्रचार में जुटी। इसको लेकर प्रियंका गांधी आज जालौर जिले के भीनमाल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। उनसे तमाम सीटों को लेकर बातचीत करेंगे और प्रदेश के अंदर किस तरीके का इस बार का माहौल है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। गोविंद सिंह जी, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, मिशन 400 पार, राजस्थान में 25 पार, तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? और जालौर में जिस तरीके से आज की जो सभा हुई है, 3 जिलों के लोगों की भीड़ उमड़ी है, इन तमाम चीजों से आपका क्या कहना है? देखिए, 10 साल पहले मोदी जी ने जो वादे किए थे देश की जनता से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर के एनडीए की तरफ से, उनमें महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, काला धन ला करके 15-15 लाख रुपए देने की बात की थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी। उन्होंने आर्थिक नीति, जो विदेश नीति ठीक करने की बात की थी। ये सारे के सारे मुद्दे वो भूल गए और 5 साल तक उन्होंने कुशासन दिया। किसानों के जो भूमि अधिग्रहण कानून था, जो सर्वसम्मति से किसान के हक में बना हुआ था, उसको चेंज करने की चेष्टा की। किसानों ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने साथ दिया, उनको वापस लेना पड़ा। और जब 5 साल हिसाब देने का समय आया, क्योंकि वो कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, और जब उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं 5 साल बाद में हिसाब दूंगा, उस हिसाब देते वक्त पुलवामा, बालाकोट, देश प्रेम, राष्ट्र के नाम, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने सत्ता लूट ली। अब 5 साल और हो गए, किस प्रकार से किसानों को डाकू, माओवादी, पता नहीं क्या क्या कहा और किसके लिए कहा। 3 काले कानून उन पे लागू, 700 किसान शहीद हो गए, उनका कोई जवाब नहीं। 13 महीने बाद में वो माफी मांगते हैं, माफी मांग के लिखित समझौता करते हैं। वो आज तक लिखित समझौता उन्होंने पूरा किया नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए एमएसपी के कानून की वकालत करते थे, अपनी रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी को, प्रधानमंत्री को देते थे, वो आज उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। 3650 दिन जनता ने दे दिए और उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि अब तीसरा टर्म दो, जिससे मैं 100 दिन में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार दूं। तो भाई 3650 दिन आप क्या कर रहे थे? वो भ्रष्टाचार मिटाने की बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, इलीगल पैसा है। 8500 करोड़ रुपए जिस प्रकार से इन्होंने देश की जनता के लूटे हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों को जिनको काम के बदले पर चंदा लिया गया, संवैधानिक संस्थाओं की रेड डाल करके पैसा लिया गया, और ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया जिनका 2 साल कार्यकाल नहीं हुआ, कानून में 3 साल तक वो चंदा दे ही नहीं सकती। ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया कि उनकी कमाई 100 रुपए और वो चंदा दे रही 1000 रुपए। तो ये सब घोटाला हुआ, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने किया। और जितने लोगों पे जो विपक्ष में कांग्रेस में थे, उन पे जिन पे आरोप लगाए, उनको सबको वो बीजेपी में ले जाकर के किसी को असम का मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप कौन से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो और कौन से देश में खुशहाली लाने की बातें कर रहे हो, कौन से देश की तरक्की की बातें कर रहे हो? आप प्रचार मंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री कभी भी मीडिया के सामने आकर के नहीं बताया कि भाई हमारा ये विजन है। आज भी कोई विजन की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और इस तरीके की धमकियों की बातें करते हैं। सबको जेल में डाल दूंगा। अरे भाई, जेल में क्यों डाल दोगे? आपका धर्म बनता है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है उसको पकड़ो, लेकिन आप तो गड़बड़ वाले से चंदा ले रहे हो।